सर, आज महापंचायत का आयोजन नेहरू कॉलोनी के पक्ष में किया जा रहा है, क्या इसका कंक्लूजन निकला? नहीं, अभी महापंचायत नहीं है, अभी नेहरू कॉलोनी संघर्ष समिति बन रही है और उनकी तरफ से एक आह्वान कल हुआ था कि किस तरह से धोखे से सरकार ने रात के 2 बजे पहले मंदिर तोड़ा, फिर मस्जिद तोड़ा। उसके बाद लोगों को कहा कि यहाँ से एलिवेटेड रोड और मेट्रो निकलेगी और हम 40 फुट जगह लेना चाहते हैं। वो तोड़ने के बाद अब कॉलोनी के अंदर घुसने का प्रयास किया। अब जो रोड 17 नंबर चुंगी जाती है उसकी मार्किंग शुरू कर दी। वहाँ से कोई ना मेट्रो आ सकती है और ना वहाँ कोई एलिवेटेड पुल है, और वैसे भी अभी तक कोई TPR नहीं बनी है, प्रस्तावित कोई नक्शा अभी सरकार के पास नहीं है। गुड़गांव से फरीदाबाद तक बनना है, सिर्फ ये 200 मीटर की जगह चिन्हित की है तोड़ने की, और कुछ नहीं। क्या लगता है सर, क्यों पिक एंड चूज? पहले तो इनके वेस्टेड इंटरेस्ट है अपने भी, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ ये जो पुनर्वास की बेशकीमती ज़मीन है, आज उस पर इनकी नज़र है और ये चाहते हैं किस तरह से खाली करके चले जाएं और ये पुनर्वास की ज़मीन को अलॉट कर दें और अपने मॉल्स बनाएं, अपने काम करें। इनकी बदनीति थी। दूसरा, यहाँ ये भी चर्चा सुनने में आई है कि यहाँ फैक्ट्री जो है उसमें भी इन लोगों ने अपने हिस्से डाल दिए। कितनी बड़ी फैक्ट्री है ये? 3 एकड़ बताते हैं शायद, मैं भी जानकारी ले रहा हूँ। पूरी जानकारी लेने के बाद हम इसको रखेंगे। जब DPR रिपोर्ट नहीं, नक्शा आज तक नहीं है, तो किस बात के लिए कह रहे हैं? और मैंने पहले भी कहा था कि आप लोगों से बात क्यों नहीं करते, चोरों की तरह क्यों आते हो और बल प्रयोग क्यों कर रहे हो? जब हम कह रहे हैं, पूरे लोग कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के लिए जो रूट तय होगा उसमें कॉलोनी सहयोग करेगी और सरकार की नीति है उनको पुनर्वास की जगह दी जाए तो लोग तैयार हो जाएंगे। ऐसे नहीं, ऐसे एक भी ईंट नहीं हिलने देंगे। अभी समिति बनेगी, उसके बाद रोज धरना होगा शांतिपूर्वक परमिशन लेके। अगले संडे तक मांग पत्र सरकार को सौंप दिया जाएगा और अगर उन्होंने नहीं माना तो उसके बाद एक बड़ी महापंचायत अनंतपुर की तर्ज पे की जाएगी, जिसमें पूरे देश के सभी सामाजिक संगठन, क्योंकि यहाँ मंदिर मस्जिद भी तोड़ रहे हैं, यहाँ लोगों के मकान भी तोड़ रहे हैं, स्लम के जितने भी संगठन हैं हमारे, वो सारे किसान नेता जो हैं, सब लोग, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग और हमारी पार्टी जो कांग्रेस की है, उसमें हमारे तमाम बड़े नेता, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र जी हों, दीपेंद्र जी हों, रणदीप जी हों, शैलजा जी हों, ब्रजेंद्र जी हों और तमाम हमारे बड़े नेता, सबसे बात हो चुकी। सभी लोग MP MLA से आएंगे। क्यों? क्योंकि एक लड़ाई ये केवल ये नेहरू कॉलोनी की नहीं है। आज इस कॉलोनी को तोड़ेंगे, फिर ये कल्याणपुरी को तोड़ेंगे, उसके बाद आदर्श कॉलोनी को तोड़ेंगे, फिर ये राहुल कॉलोनी तोड़ेंगे, फिर तमाम कॉलोनी। इनका टारगेट ये है कि जो आज ज़मीनों की कीमत बढ़ गई। जब ये मज़दूर आके बसे थे तब शहर को मज़दूरों की ज़रूरत थी, फैक्ट्रियों को मज़दूरों की ज़रूरत थी। आज इनके पेट भर गए इन नेताओं के, तो अब कह रहे हैं हमें मज़दूरों की ज़रूरत नहीं है, अब हमें ज़मीनों की ज़रूरत है। सर, बार-बार ये ज़मीन के कीड़े हैं, ये इन लोगों के घर को उजाड़ के ये इस डेवलपमेंट को करना चाहते हैं। डेवलपमेंट भी नहीं करना चाहते। डेवलपमेंट करें तो आज फरीदाबाद की स्थिति क्या है? जगह जगह कचरा है, रोड टूटी पड़ी है। जहाँ इन्होंने तोड़ा है इसी रोड पे चले जाओ। ये रोड जो ये जा रहा है प्याली चौक से SCM नगर तक, ये मेरे पिता चौधरी महेंद्र प्रताप जी जब मिनिस्टर थे, हुड्डा साहब CM थे, अवतार जी जब मैं MP थे, ये तब हमने इसको उद्घाटन कराया। आधा किलोमीटर दूर चले जाइए, बुद्ध कॉलोनी पार्क है, बुद्ध पार्क, वहाँ पूरे शहर का कचरा डालते हैं। बारिशों में 2-2 फुट पानी खड़ा होता है। कोई डेवलपमेंट नहीं करते, केवल लोगों को गुमराह करते हैं, बांटने का काम करते हैं। इन्होंने कहा इस नेहरू कॉलोनी में मस्जिद को तोड़ के मुसलमान रहते हैं। भाई, मुसलमान को भी रहने का, हिंदू को भी, सिख को भी, ईसाई का। और हकीकत ये है कि ये 90% यहाँ हिंदू रहता है। मतलब आप देखिए, ये किसी के सगे नहीं है भाई। ये लड़ाएंगे मुसलमान हिंदू को, सगे हिंदू के भी नहीं। सर, नोटिस किसके नोटिस पर ये कार्रवाई आदेश पर की जा रही है? उसका आदेश सार्वजनिक करने की मांग लगातार। ना आदेश सार्वजनिक कर रहे हैं, नोटिस नहीं दिखा रहे, और तो और DPR रिपोर्ट नक्शा ना मीडिया को दिया। अब जो तरह तरह की चर्चाएं, जब इस तरह का गंद पड़ना शुरू होता है तो लोगों ने, आज कई लोगों ने मुझसे कहा कि भाई यहाँ जो MLAs हैं, MP हैं, इनके साथ अधिकारियों ने भी ज़मीन ली है। मैंने कहा भाई देखिए, शायद मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बातें नहीं रही,
क्योंकि अनंतपुर वाले मैटर में भी चीफ मिनिस्टर को गुमराह किया गया था। जब हमने संघर्ष किया पंचायत की तो चीफ मिनिस्टर के संज्ञान पे बातें आई और उन्होंने तुरंत ईसी को रिकमेंडेशन भेज दी और आज भी ईसी उसकी जांच कर रही है। जितने मकान हैं उन्होंने तय किया है कि अनंतपुर शिव द्वार नहीं टूटेंगे। तो मुझे यहाँ भी लगता है कि कोई ना कोई मिसगाइड इन लोगों ने मिलकर चीफ मिनिस्टर को भी किया है। और ये तो ऐसे लोग ने तो मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी जब आए थे उनको गुमराह कर दिया था। मेट्रो का उद्घाटन करने आए थे और उनको गुमराह कर दिया था। मोदी जी ने अपने भाषण में कह दिया था कि हमने बनाई है। वो केवल उद्घाटन करने आए थे। कांग्रेस के टाइम में तो बन गई थी, वो बल्लभगढ़ तक जो जानी थी उसका उद्घाटन करने आए थे केवल। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, ये जो प्राइम मिनिस्टर को गुमराह कर सकते हैं तो सीएम को भी कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर को खुद संज्ञान लेना चाहिए। देखिए पार्टीज अपनी जगह हैं, हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, विपक्ष पार्टी हमारी विचारधारा की लड़ाई है। हम जहाँ सहमत नहीं हैं हम विरोध करेंगे, लेकिन यहाँ सवाल गरीबों के मकान का है और मुख्यमंत्री परिवार का मुखिया होता है। मैं मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगा भाई अभी कि आप इस सारे मैटर को देखिए और किसी गरीब का मकान ना उजड़े, वो कार्य ना होने दीजिए। सर क्या इस मामले में कोर्ट जाने की भी तैयारी है? कोर्ट हम जा रहे हैं और अगले वीक में कोर्ट में तारीख है।